पानी आ गया। अब जहां पर कर्म नहीं है, समझ रहे ना, पुस्तक पढ़ी, तो अब जहां पर कर्म नहीं है तो वहां नपुंसकलिंग एक वचन ही लगेगा। तो उसके द्वारा उठा गया तेन उत्थितम, तुम्हारे द्वारा उठा गया, तुम उठे, मतलब तुम्हारे द्वारा उठे गए, तू उठा, तो वो एक ही अर्थ हुआ ना, तू उठा, तुम उठे, तुम्हारे द्वारा उठा गया। इस अर्थ में कोई अंतर है क्या? है? इन तीनों वाक्यों के अर्थ में कोई अंतर है क्या? नहीं, सब में प्रथमा ही लगेगा ना। किसमें? हाँ, तो तृतीय विभक्ति और उत्थितम नपुंसकलिंग एक वचन ही लगेगा, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। कर्म अगर होता तो हम तब कर्म के अनुसार क्रिया लगाते। जब वो उठा तो उठा में कौन किसको उठा, ये तो नहीं, उठाया अगर होता वहां तो कर्म बनता। वह उठा, तू उठा, मैं उठा, तो किसको उठा, कोई कर्म नहीं बनता ना। तो इसलिए नपुंसकलिंग एक वचन में ही आ जाता, उत्थितम, तो त्वया उत्थितम। आगे समझ। जी। जब कर्म नहीं होता नपुंसकलिंग एक वचन लगा देना बस, बिना सोचे समझे। बुआ ये जो फिफ्थ वाला है, तू उठा, हाँ त्वया उत्थितम, हाँ जी, तू ठीक दौड़ा, त्वया सम्यक धावितम, हाँ जी, हाँ जी, तूने स्वयं सेवा की, त्वया स्वयं सेवितम, क्योंकि इसमें सेवा हाँ। स्वयं है तो इसलिए वो नपुंसकलिंग फिर कोई भी कर्म लगेगा। तो नहीं है ना, कर्म कोई भी नहीं है, स्वयं सेवा, कोई कर्म किसको नहीं है सेवा कोई। की, तो स्वयं, अच्छा स्वयं नहीं, ठीक है। स्वया सेवितम, स्वयं लगाओ ना लगाओ, स्वयं लगाओगे तो भी सेवितम, नहीं लगाओगे तो भी सेवितम। त्वया च भोजनम भुक्तम, हाँ जी, हाँ। ठीक है। अगर भक्ष धातु लगानी है तो भक्षितम, भुक्त लगानी, भुज लगानी है तो भुक्तम। दोनों, भक्षितम भी वही अर्थ होता है, भुक्तम भी वही अर्थ होता है। ठीक है ना, भक्ष भी सुना होगा आप लोगों ने। चलो आज मंत्र पाठ नहीं हुआ, पहले ही शुरू हो गया, आभा ने शुरू कर दिया। चलो मंत्र पाठ कर लेते हैं पहले। 2-4 गहरे लंबे सांस लेंगे। ओम का उच्चारण, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः, सबको नमस्ते जी, जिसको नहीं है उसको भी नमस्ते। चलो ठीक है, अब हो गया, अब आगे बढ़े। हाँ जी। आज कथा तो प्रत्यय के ये तो साथ ना, एक वाक्य करते हैं, एक लेसन करेंगे। जैसे पीछे भी हमने कथा प्रत्यय के साथ एक लेसन किया था ना, एक पाठ किया था। अब कथावतों के साथ एक पाठ करेंगे, थोड़ा प्रयोग का पता चल जाए आप लोगों को। दिख रही है, पाठ दिख रहा है? अच्छा, तो नहीं किया। अरे डॉक्टर सुंदरा जी,
तो आप ध्यान से, बहुत आसान है पाठ। कथावतु प्रत्यय दिखाई दे रहा है? हाँ जी। हाँ जी, शुरू करते हैं। सप्तदशः पाठः मतलब 17वां पाठ। 17वां पाठ। कोणार्क पाठ का शीर्षक क्या है? हेडिंग है कोणार्क। कोणार्क मंदिर है उड़ीसा में कि कहाँ पर, वहां उसका है, उसका वर्णन है इसमें। और कथावतु प्रत्यय, कथावतु प्रत्यय के साथ वाक्य बनाए गए हैं इसमें। चलो शुरू करते हैं। एक नंबर 1। ये बुक में है जी, इस किताब में है। इस किताब में नहीं है, मेरी अलग से किताब है, वहां से मैंने डाला है। अच्छा, तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, फिर मैं आपके उसमें डालूं या यहीं से देखोगे? कौन सी क्लास की है बहन जी ये किताब? ये किसी क्लास की नहीं है, अच्छा, ऐसे ही है। कौन कार का के मतलब है जी? प्रथमा दीक्षा ऐसे करते हैं। तो बात ग्रुप में डालने की आवश्यकता तो नहीं है ना, यहाँ से ज्यादा अच्छा दिखेगा ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक दिख रहा है। किसका फोन आया? कोणार्क मंदिरम, हाँ जी, वो हट गया। हट गया। हाँ जी, हाँ चलेगी स्लाइड ना। नहीं, मेरे से गलती हुई है। मैं उसको उसके ऊपर आ रहा था, लेसन के ऊपर, तो स्टॉप शेयरिंग में आ गया। लेसन के ऊपर वो आया हुआ था क्वेश्चन शेयरिंग, उसको हिलाने लगी थी, अब आ गया। आया? आ गया। हाँ जी, आ गया। आ गया नजर। ठीक है। बोलते जाते शिष्य देते। ये हाँ पूजा, यहाँ पर तो ये आ रहा है पूजा अवकाश। हाँ जी, वही है पूजा अवकाश। हाँ यहीं से शुरू होगा ना। हाँ, पता नहीं, ये तो दो जगह आ रहा है। क्या? अच्छा, क्या चीज? ठीक है, आ गया। पूजा पूजा अवकाशे अवकाश अहम। स्वमित्रैः सह कोणार्क मंदिरम द्रष्टुम अर्क क्षेत्रम गतवान आसम। हम्म, पूजा अवकाशे, हम्म। अवकाश। पूजा की, हाँ हाँ पूजा की छुट्टियों में हाँ जी, हाँ जी। दशहरे की मैं छुट्टियों को बोलते हैं ना पूजा की छुट्टियां में। मैं अपने हम्म, मित्रई, मित्र ही सह। दो मित्रों के साथ। नहीं, मित्र ही दो द्विवचन में आता है क्या? रामे ही। अच्छा, मित्रों के साथ हाँ जी, बहुत बहुवचन होता है ना। रामेण रामाभ्याम रामे ही। सही। कोणार्क मंदिर हम्म, को देखने गया। हाँ, देखने के लिए। देखने के लिए अर्क क्षेत्रम गतवान आसम। हम्म, अर्क क्षेत्र को, हाँ, अर्क क्षेत्र गया था। क्षेत्र के लिए अर्क क्षेत्र, अर्क जगह क्षेत्र का, जगह का नाम है गया था। गतवान गतवान आसम। आसम था, हम्म। गया था। हाँ, ये गतवान आ गया ना, कथावतु प्रत्यय भूतकाल हाँ, के लिए गया था। आ, आ, आसित आसाम आसन, उसमें आ गया ना, लंग लकार का भी साथ में उन्होंने जोड़ दिया। ये जब दोनों जुड़ गया तो बहुत पुरानी बात हो गई।
गया था, गया और गया था में अंतर दिखाई देता है ना कुछ। हाँ जी। हाँ, तो वो उसमें पुराना बताने के लिए आसम भी जोड़ दिया हमने। वयम सर्वे हम्म। तत्र प्रथम वारम गंतवता अब मैं बोलती हूँ ना, शशि अब जी ऐसे मैं आपने बोलूं? बोलना था, मैं भूल गई, तो कोई बात नहीं, अब शुरू कर दिया बोलने अच्छा की। चलो, बोलूं मैं? हाँ हाँ, बोल दो कोई, अब शुरू कर। वयम सर्वे हाँ, तत्र प्रथम वारम गतवन्तः आसम आस। आस्म। हम्म। हम सब हम्म। वहाँ हम्म। पहली बार हम्म। गए थे। हाँ जी, देखो अब सारे इसमें देखते जाओ, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन का। मैं अहम स्वमित्र गतवान आसम, मैं गया था अपने मित्रों के साथ। मेन जो मुख्य रूप से तो मैं को बता रहा है, इसलिए मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन आ गया, गतवान आसम। आसीत आस्तम आसन, आसी आसम आस्व, आस्तम आस्व, आस्त आसम आस्व आस्म। है, इस तरह से चलता है ना, तो वो उसका प्रयोग हो रहा है। तो वहां पर तो अहम का हो गया, और वयम सर्वे अब आ गया, तो ये बहुवचन का प्रयोग हो गया। हम सभी वहां पहली बार ही गए हुए थे। है? ये बहुवचन हो गया ना, गतवान गतवंतो गतवंतः। ठीक है, और आस्म, ये भी आसम आस्व आस्म, बहुवचन उत्तम पुरुष, ये भी ध्यान रखना। चलो आगे बोल रहे हैं रंजना जी। जी। अस्माभिः सह अस्माकं शिक्षिका तस्याः भगिनी च गतवत्यौ आस्ताम्। हाँ जी। हमारे साथ हाँ हमारी शिक्षिका जी। उस और उसकी बहन गतवत्यो, मतलब दोनों हो गए ना, साथ गई थी। हाँ, गए थे। अब उनकी शिक्षिका हो गई, उसकी बहन होगी, तो दो हो गए। हाँ, दो तो हो गए, द्विवचन गतवत्यो है। आ गया। क्या? तो गतवान अब ये गतवान से चला है, कौन से शब्द से चला, क्या शब्द से चला गतवत्य? ये गतवत गतवती गतवत्यौ। हाँ जी, स्त्रीलिंग हो गया ना। हाँ जी। हाँ हम्म, हाँ, बस ऐसे समझना, स्त्रीलिंग बन गया, शिक्षिका भी और उसकी बहन भी, दोनों स्त्रीलिंग हुई। हम्म, तो गतवती से द्विवचन हो गया, गतवत्यौ गतवत्यौ आसीत आस्ताम। आस्ताम। हाँ, अब आगे ये तीन और आरती जी तो नहीं है, चार सत्या बहन जी। आस्कम अस्माकम, शिक्षिका कौन कर विषय कोणार्क विषये कोणार्क विषय अस्मान बोधवती बोधितवती। बोधितवती हाँ जी। अस्कम अस्माकम, ठीक है ना, अस्वाकम अस्माकम। अस्वाकम अस्वाकम या कौन सी हाँ, कौन सी विभक्ति है इसकी? अस्वाकम मेरा नहीं दी। में ध्यान, कौन सी विभक्ति है? अस्वाकम दूसरी दूसरी कौन सी आ गई? हम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्मत् अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। ना बोलो आगे। जाननाई शिक्षिका आवाभ्याम अस्मभ्यम मम आवयो अस्माकम, मम आवयो अस्माकम। एवं कौन सी विभक्ति हो गई है? शिक्षिका। षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अच्छा, षष्ठी बहुवचन। ज्ञाननाय उसका ध्यान ज्ञाननाय का ज्ञान का जी, शिक्षिका अध्यापिका। अस्माकम का अर्थ क्या बना फिर? हम सब। हमारा, हम सब कैसे, वो तो वही होता है, हम अच्छा, सब। हमारा हमारा सब। हमारा षष्ठी विभक्ति है ना। हाँ अब जी। आगे हमारा करो, आगे वाक्य में क्या होगा उसको परिवर्तन कर लेना। अस्माकम ज्ञानाय, ज्ञानाय शिक्षिका
अभी इतना करो, ज्ञान आए कौन सी विभक्ति है? अच्छा, ज्ञान आए ज्ञान आए, चतुर्थी जी। हाँ जी, हाँ, तो क्या अर्थ बन जाएगा? चतुर्थी है जी या हाँ, चतुर्थी ज्ञान नहीं। के लिए, ज्ञान हाँ, के लिए है। शाबाश शाबाश, चलो, हाँ, हमारे ज्ञान के लिए। शिक्षिका, अब हमारा अध्यापिका है। शिक्षिका, हाँ, देखो मैंने पहले कहा था हमारा, अब ज्ञान हाँ, के लिए तो हमारा ज्ञान के लिए तो बात नहीं बनती। हाँ तो जी, कैसे वाक्य बनता? हमारे हमारे, ज्ञान के लिए हाँ जी, अध्यापिका हाँ ने जी, उस मंदिर कोणार्क, के विषय में हाँ, है, मंदिर नहीं बोलो, कोणार्क बोलो ना। कोणार्क के विषय में जी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आसमान बताया। हाँ, किसको बताया? आसमान। आसमान, आसमान भी या आसमान है हाँ, बहुवचन। कौन सा है? बहुवचन तो है, तो कौन सी विभक्ति, तभी अर्थ बनाओगे ना। आसमान, आसमान, आसमान षष्ठी है अम्मा कि नाम वयम, षष्ठी षष्ठी है? तो अस्माकम बता दिया आपको, अब षष्ठी कहाँ से आ गया? ना जी, आसमान मैंने सा- पूरा बोल के बताया था, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, द्वितीय विभक्ति बनाना। बहुवचन। याद करना इसको, मैं सुनूंगी अगली बार आपसे। यहाँ द्वितीय अस्माकम, अच्छा नहीं, अस्मा नहीं, अस्मात अस्मान नहीं। है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। हाँ, नीचे आसमान, ठीक ठीक। बोधियत का भी ज्ञान होगा जी, क्या होगा? तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो गया ना, तो को, हमको, अच्छा, हमारे ज्ञान के लिए शिक्षिका ने कोणार्क मंदिर के विषय में, मंदिर मैं बोलो ना बताया, बोलो, विषय में बताया हमको, हमको ये, हमको हमको बताया। हमको ज्ञान करवाया या बताया, ज्ञान कर, बोधित होती ज्ञान करवाया, बुद्ध धातु से। अब ये क्या बन गया? तथा तो प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग, बोधित होती बताया, हमको ज्ञान करवाया। चलो आगे, अंजना जी। सा नहीं, अस्माकं बताया, पुरतः मंदिरस्य विवरणं प्रस्तुतवती। उसने हमारे सामने मंदिर के विवरण में प्रस्तुति की। उस मंदिर के विवरण को, मंदिर के विवरण को वर्णन को, मंदिर के बारे में प्रस्तुत किया। किया। हाँ, मंदिर का विवरण क्या होता है? विवरण भी बोल सकते हैं आप, हिंदी में भी हम करते हैं। उसके बारे में बताना, जिसको उसको विवरण कहते हैं ना, सारा उसका विस्तार से मंदिर के बारे में प्रस्तुत किया। प्रस्तुत किया, उसका विवरण प्रस्तुत किया। तो अस्माकम वही आ गया, अस्माकम षष्ठी बहुवचन वाला। बहुवचन आ गया। प्रस्तुत पूर्ता हाँ, सामने, इसमें ता पूर्ता वो लगा ना, इसमें त प्रत्यय लगा। हाँ जी, पूर्णता में कथा प्रत्यय नहीं लगा। पूर्ता सामने, हाँ, सामने ये अव्यय शब्द है, सामने। मंदिर हमारे, षष्ठी विभक्ति लगी। विवरणम हाँ, द्वितीय, विवरण द्वितीय हो प्रस्तुति गई, तृतीय, विवरण को प्रस्तुत प्रथमवचन। को। ठीक है, जी। चलो आगे, पुष्पा बहन जी। हाँ जी, नमस्ते जी। कोणार्क मंदिरम हाँ उत्कल जी, प्रदेशस्य वंगोपसागर समीपे अस्ति। हाँ जी, कोणार्क मंदिर ये प्रदेश का नाम है, उत्कल प्रदेश के सागर के समीप। ये सागर का नाम होगा वंगोपसागर। उपसागर, उपसागर हो गया ना, बंगाल की खाड़ी जैसे। अच्छा, वंगोपसागर बंगाल की खाड़ी को कहते हैं। तो वही कहते हैं उपसागर, है ना, अच्छा, उपसागर है। तो वो पूरा सागर तो नहीं हुआ, तो बंगाल की खाड़ी होती है ना, वही हो गया बंगाल। अच्छा। बंग उपसागर समीपे, कल बात वंग आती है। सागर के नजदीक है। हाँ जी, अस्सी समीपे आ गया एक ना, में फिर बात हो रही थी, मैंने कहा तो समीपे, समीपे, नंद समीपे। जी, एक जो पहले बुलवाया था, ये पहले पहले बोला इन्होंने, आसम, आसम और आस्ताम, इसका क्या मतलब है? आसम, हस धातु का लंग लकार, आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, अच्छा, आस्त, अच्छा, आसम, अस्सी, आस्व, आस्म। आस्क, आस का है ये लंग लकार, आस धातु का।
अस धातु का। अस धातु का, ठीक है बहन जी, धन्यवाद। तो उसको एक बार देख लेना लंग लकार को, हाँ मैं बुक में देख लूंगी। पूरा अस धातु देख लो। वह ये लाइन आप एक बार रिपीट कर दोगे, ये अभी जो पढ़ी है। कोणार्क मंदिर की वो विवरण बता रहे हैं ना उसका डिटेल। तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा प्रदेश के बंगाल की खाड़ी के समीप है। उड़ीसा अच्छा, ये में उड़ीसा का जगह, उत्कल उड़ीसा का हाँ, उत्तर नाम है। उड़ीसा को बोलते हैं। अच्छा, उड़ीसा प्रदेश की, ठीक है। तो उस प्रदेश की बंगाल की खाड़ी जो है वो तो अलग प्रदेशों तक होगी। तो जो उत्कल प्रदेश की बंगाल की खाड़ी है उसके समीप है। ठीक है। तत्र सूर्य देवस्य पूजा हाँ जी। भवति, वहां पर सूर्य देव की पूजा होती है। हाँ चलो ठीक है। हाँ ठीक है। कोणार्क का मतलब भी सूर्य होता है, वहाँ सूर्य ही बना हुआ है। आगे आभा जी, ठीक है ये वाक्य। हाँ जी। अतः पौराणिकाः तत् क्षेत्रम् अर्क क्षेत्र रूपेण वर्णितवन्तः। इसलिए पौराणिक उस क्षेत्र करते जाओ, अपना वाक्य बन जाएगा। आप बनाते हैं, आप अर्थ करते जाओ। हाँ। इसलिए पौराणिक उस क्षेत्र उड़ीसा क्षेत्र नहीं, रूप के उड़ीसा नहीं, द्वारा उड़ीसा तो उत्कल का अर्क क्षेत्र ऊपर आया था ना पहले वाक्य में। अर्क क्षेत्र, अर्क भी सूर्य को बोलते हैं। सूर्य का सिनोनियम है अर्क। किसको बोलते हैं? सूर्य का सिनोनियम है पर्यायवाची अर्क। उस क्षेत्र सूर्य रूप के द्वारा, उस क्षेत्र को सूर्य रूप के द्वारा वर्णित किया। हाँ, अब पूरा वाक्य बोलो। इसलिए पौराणिकों ने उस क्षेत्र को, क्षेत्र मतलब स्थान, हाँ जी। तो अर्क क्षेत्र, तो अर्क क्षेत्र के रूप में उसका वर्णन किया है। इसलिए पौराणिकों ने उस क्षेत्र को अर्क क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है, मतलब उस क्षेत्र को अर्क क्षेत्र के रूप में वर्णन किया है। आगे समझ। ऐसे एक एक वाक्य शब्द का अर्थ करोगे तो अपना वाक्य हम बना लेते हैं बाद में। तो इसीलिए क्योंकि वहां सूर्य देव की पूजा होती है। तो सूर्य देव की पूजा होने के कारण इसलिए पौराणिकों ने उस क्षेत्र को अर्क क्षेत्र के रूप में वर्णन किया है। तो उसको सूर्य का ही क्षेत्र मान लिया, का स्थान बता दिया उसको, इसीलिए इसका नाम अर्क क्षेत्र पड़ गया। उन्होंने उसका जो भी वर्णन किया कि ये सूर्य का ही स्थान है, सूर्य का क्षेत्र है, क्योंकि सूर्य देव की पूजा होती है वहां पर। ठीक है। वर्णित बनता है। अब इसका बताओ। ये वर्णितवंत है बहुवचन। हाँ, किसका बहुवचन? वर्ण। हाँ जी, देखो वर्ण धातु में वर्णन। तो प्रत्यय लगा है, तो प्रत्यय लग गया तो वर्णित तो मान बन गया, उसी का बहुवचन हो गया तो वर्णित बनता है। चलो आगे शकुंतला बहन जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। ऐतिहासिका कोणार्कस्य परिगणः परिगणनं विश्वस्य सप्ताश्चर्येषु कृतवन्तः। सप्ताश्चर्येषु कृतवन्तः। इतिहास में ऐतिहासिक, इतिहास और ऐतिहासिक में फर्क है ना। ऐतिहासिक करण चला गया, ऐतिहासिक क्या होता है? हट गया जी, देखो एक मिनट मेरे से। हटा तो नहीं है। हिस्टोरियन। हाँ, एक तो हिस्ट्री होती है, इतिहास, और इतिहास को जानने वाले या इतिहास बताने वाले वो होते हैं ऐतिहासिक, हिस्टोरियन, इतिहासकार। हाँ हाँ।
तो इतिहासकारों ने इतिहासकारों में कर्नो कर्नस कोणार्क कोणार्कस्य कोणार्क अस्य का कोणार्कस्य कौन सी विभक्ति है ये षष्ठी विभक्ति। हाँ जी, तो अर्थ कर तो कोणार्क। मेरे उससे हट गया है जरा, मैं 1 मिनट। हाँ जी, हटता है बार-बार। उसी और से पूछ लो। हाँ जी, षष्ठी विभक्ति है कोणार्क हाँ जी, परिजनः कोणार्क, हाँ परिगणम। कोणार्क नाम है, उसमें से लग गया। इतिहासकारों ने कोणार्क की परिगणनम ये गणना में विश्व के गणना, कोणार्क की गणना का परिगणन या गणना हाँ, गणना विश्व के 7वें चरण में कृतवन्तः। सप्त आश्चर्येषु कृतवन्तः। कितने आश्चर्य माने जाते हैं? हाँ जी, 7वें चरण में आश्चर्य, संसार में आपको पता होगा कि 7 प्रकार के आश्चर्य माने गए। 7 आश्चर्य माने गए ना, आश्चर्यजनक चीजें जो आश्चर्यजनक स्थान है, तो 7 माने गए हैं। तो उन 7 में संसार के जो 7 आश्चर्य हैं, उनमें कृतवंता क्या किया? परिगणन 7 आश्चर्यों में की है। किसने? ऐतिहासिकों ने, इतिहासकारों ने। ये बहुवचन है तो कृतवंता में भी बहुवचन आ गया। आया समझ? इतिहास, ध्यान से सुन। इतिहासकारों ने कोणार्क की गणना विश्व के 7 आश्चर्यों में की है। ठीक है, हाँ जी, हो गया समझ? सब आ गया समझ? जी। हाँ, अब आगे आओ जी ललिता जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। 1 मिनट आचार्य जी, मेरी स्लाइड पता नहीं वैदेशिका, दिखाई। पहले पैरे की आखिरी लाइन, वैदेशिका पर्यटका। वो तो ये पूरी नहीं दिखाई दे रही आचार्य जी, अब ब्लैक ब्लैक हो गया। अब दिख रही है? 1 मिनट। वैदेशिका पर्यटका। हाँ वो तो हाँ मिल गया आचार्य जी। वैदेशिकः पर्यटकः तस्य ब्लैक पगोडा इति अपरम् अपि नाम अकुर्वन्तः। नाम कृतवन्तः। कृतवन्तः। जैसे विदेश, हाँ, जैसे ऐतिहासिका है ऐसे ही वैदेशिका बन गया। हाँ विदेशियों का पर्यटक पर्यटक क्या होता है? टूरिस्ट होते हैं ना, हाँ जी, तो विदेशी विदेशी पर्यटक उसे ब्लैक पगोडा के हाँ नाम से भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं किया, उन्होंने कर दिया। विदेशी पर्यटकों ने इसका नाम ब्लैक पगोडा भी कर कर दिया। ये मुख्य नाम तो कोणार्क था, और जो विदेशी पर्यटक आए तो उन्होंने ब्लैक पगोडा, यह अपरम मतलब दूसरा, ठीक है जी, दूसरा नाम भी ब्लैक पगोडा कर दिया। अनन्तरं तत् नाम सर्वे स्वीकृतवन्तः। इसके बाद उसका नाम सभी ने यह स्वीकार किया। हाँ, इसके बाद सबने उस नाम को सबने स्वीकार किया। हाँ, ये है सुंदरा जी। जी
नमस्ते जी। नमस्ते जी। कोणार्क न केवलम् उत्कलस्य अपितु समग्रस्य भारतवर्षस्य भूषणमस्ति। कोणार्क न केवल उड़ीसा का ही अपितु पूरे भारत का आभूषण है। त्रयोदश शताब्द्यां शताब्द्याम हाँ जी शताब्द्याम उत उत्कलीयाः कलाकारः एतत् मन्दिरं निर्मितवन्तः इति ऐतिहासिकः प्रमाणितवन्तः। 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के कलाकारों ने इस मंदिर का निर्माण किया और इतिहासकारों ने इसे प्रमाणित किया। हाँ, इस मंदिर का निर्माण किया और ऐसा ऐतिहासिककार प्रमाणित किया है। आगे पढ़ूं जी। जी, कोणार्क मंदिर से निर्माण समझ आ गया, सबको आ गया। निर्मित बनता बहुवचन है, जी उत्कलीयाः कलाकाराः। ये एक बार हमने कहा अस्मदीय है ना, पदीय पदीय लगा दो तो उसका भी षष्ठी का अर्थ बन जाता है। उत्कली उत्कल है, उत्कलीय ईय लग गया, ईयस प्रत्यय। तो उड़ीसा के कलाकारों ने इसका निर्माण किया। कब? त्रयोदश शताब्द्यांत 13वीं शताब्दी में। दद्याम सप्तमी विभक्ति एकवचन। ऐसा इतिहासकार प्रमाणित करते हैं, उन्होंने प्रमाणित किया है। उनका कहना है कि 13वीं शताब्दी। अब एक और रह गया। अब ये आपका तो हो गया 2 बार। मैं बोल दूं नेक्स्ट, फिर मेरा ना कोई आ गया बाहर ना। हाँ बोल। कोणार्क मंदिरस्य निर्माण विषये धर्मपदस्य किंवदंती प्रसिद्धा अस्ति इति अस्माकं शिक्षिका उक्तवती। कोणार्क मंदिर के निर्माण के विषय में धर्मपद की विषय मतलब कौन सी विभक्ति है? देवेन। हाँ एक सेकेंड। देवम देवान देवेन देवाभ्याम देवे। विषय सप्तमी हो गई ना? हाँ सप्तमी हो गई ना। हाँ विषय में हाँ है ना। कोणार्क मंदिर के विषय में निर्माण के विषय में धर्मपद से क्या हुआ? धर्मपद की किंवदंती कोई एक बात होगा ना, वहाँ पर वो करते हैं। हाँ जी। या नाम है मेरा ख्याल, ये धर्मपद की एक किंवदंती है जिसको कहते हैं मिथ। हाँ किंवदंती प्रसिद्ध है कि इति ऐसा हमारी शिक्षिका ने बताया। हाँ, हमारी शिक्षिका ने कहा कि इसके निर्माण के विषय में धर्मपद की एक किंवदंती, एक कथा, जिसको कथा बोलते हैं, वो प्रसिद्ध है। ठीक है। कंचन बुआ, किंवदंती का मतलब है कथा। ये मिथ बोलते हैं ना, जैसे मिथ YTH, वो प्रसिद्ध है। मतलब कुछ होते ना, कोई जैसे कहानी टाइप प्रसिद्ध। हाँ, कोई कथा प्रसिद्ध है उसके बारे में। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। तो ये सब पे आप क्या करना, ये मैं भेज दूंगी और आप इन पे वो करो, पद परिचय लिखने हैं सब में। ठीक है, पता ना पद परिचय कैसे लिखना। यहाँ तक जितना हमने किया, एक एक शब्द के बारे में, ये शब्द मूल शब्द क्या है और इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है। ठीक है। अस्मान है, जैसे अस्मत् शब्द है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। बोधितवती, बुद्ध धातु कथावतु प्रत्यय स्त्रीलिंग और प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक। स्लाइड चली गई है, वो जो लिखा स्लाइड चली गई है। हाँ स्लाइड अब चली गई ना।
मैं अच्छा आपको भेज दूंगी ना। मैं अब स्लाइड को मैंने अपने आप को कर दिया, क्योंकि आप खत्म करने लगे हैं ना इसको, तो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ये मैं भेज दूंगी आप ग्रुप में, संस्कृति ग्रुप में भेज रही हूँ। और इसका जितना हमने किए हैं 3 पैरे, उसका एक एक शब्द का पद परिचय लिखना है, ठीक है? बहन जी फिर आपके पास भेजना है या अगले हाँ, क्लास में? अगर लिख के फोटो खींच के भेज दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, भेज दोगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ पर फिर हम लोग कर लेंगे। चलो ठीक है बहन। वैसे कहोगे मैं वैसे कर दूंगी, ठीक है? नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सबको मेरी नमस्ते। शब्द सब याद करोगे तभी लिख पाओगे, है ना? अस्मत् शब्द कर लेना सारे। मैंने भेज दी है ये फोटो, इसमें निकाल के और सारे कर लो याद। और अस धातु देख लो, लंग लकार खासकर, और वैसे भी अस धातु रिवीजन कर लो 5 लकारों में, और अस्मत् शब्द कर लीजिए, ठीक है? वो तो एक ही है, अलग अलग लिंग नहीं है उससे। चलो जी, सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी, सबको नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद जी, सभी को नमस्ते जी। आज के वहां पर है ध्यान का, तो इसमें मना हुआ।